करंट अफेयर की क्लास है। पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था करंट अफेयर में? हाँ जी, ओलंपिक गेम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कब शुरू हुए ओलंपिक के गेम्स? आधुनिक की अगर मैं बात करती हूँ, आधुनिक ओलंपिक कब शुरू हुआ आपके पास? कहाँ शुरू हुए? एथेंस में ये शुरू हुए थे। जब ये स्टार्ट हुए थे तो कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया था? 14। और करंट जो आपके पास 2024 में उसमें कितनी कंट्रीज आई थी? 266। और भारत का रैंक क्या था? 71। और पाकिस्तान का? 62। कितने मेडल जीते हमने? 6। और सबसे पहला मेडल किसने दिलाया? आपके पास जब ओलंपिक गेम शुरू हुए थे पेरिस में, कब से कब तक चले हैं ये? 21 जुलाई से 26 जुलाई। और आपके पास जब स्टार्ट हुए थे तो ध्वजावाहक कौन थे उद्घाटन के समय में? अच्छा, उद्घाटन किसने किया था? किसने? पीवी सिंधु ने इसको ध्वजा, जब आपके पास उद्घाटन हुआ और जब क्लोजिंग हुई थी तब किसने किया था? मनु भास्कर ने भाकर। ठीक है, पहला मेडल भी हमें किसने दिलाया था? मनु भाकर ने ही दिलाया था। 5 हमने मेडल जीते थे, एक उसमें सिल्वर था और 5 कैसे थे? 5 थे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर में स्पेस टेक्नोलॉजी। हेडिंग डालेंगे करंट अफेयर का। आज का टॉपिक क्या रहेगा? स्पेस टेक्नोलॉजी। तो क्या समझते हो आप स्पेस टेक्नोलॉजी से? आपके पास अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए या फिर जितने भी आपके पास साइंटिफिक काम रहते हैं, हर एक कंट्री की क्या रहती है? अपनी अपनी, सबकी तो नहीं रहेगी पर मैक्सिमम अपनी अपनी कंट्रीज की क्या रहती है? अलग अलग स्पेस एजेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो फेमस सबसे पहले अगर आपने सुनी होगी, सबसे फेमस जो आपके पास स्पेस एजेंसी थी वो कौन थी? इसरो से पहले भी थी नासा। कौन है? नासा। कहाँ की एजेंसी है नासा? कहाँ की है नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा। कौन सी कंट्री की अगर आपसे पूछा जाता है तो यूएसए की है। ये कौन सी कंट्री से है? लिखेंगे सबसे फेमस है आपके पास यूएसए की ये है, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी स्थापना सबसे फेमस, सबसे एक्टिव अगर किसको माना जाता है तो वो नासा की साइंटिस्ट है, फिर नासा स्पेस एजेंसी जिसको सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। तो इसकी स्थापना लिखेंगे कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना हुई है। कौन सी कंट्री से? ये अभी आपको ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी कंट्री से है नासा। एक और है आपके पास स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये किसकी है? सुना है नाम स्पेस एक्स का? ये प्राइवेट एजेंसी है, ये भी यूएसए की ही है, प्रिय एलन मस्क की प्राइवेट एजेंसी है। लेकिन आप प्राइवेट है पर है कहाँ की? यूएसए की ही है ये। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2002 में एलन मस्क इसके जो संस्थापक है या फाउंडर है, मालिक जिसको हम कहते हैं। स्पेस एक्स कैसी है? ये न्यूज में है क्योंकि इसे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। एलन मस्क इसके क्या है? मालिक है, संस्थापक है। नेक्स्ट है आपके पास जाक्सा। कहाँ की हो सकती है? नाम से आइडिया लगा लो। जापान। लिखेंगे जाक्सा की स्थापना हुई है 1997। सॉरी, इसकी होगी 2003 में। जाक्सा की आपके पास 2003 में। उसके बाद है हमारे पास रोसकॉस्मस। कहाँ की है ये? रशिया की। नाम से आइडिया लग जाता है इसका। रशिया की है रोसकॉस्मस। इसकी स्थापना हुई है 1992 में। नेक्स्ट है आपके पास CSA। कहाँ की हो सकती है? CSA
ये है कर्नाटक और इसकी स्थापना हुई है 1989 में। अब एक जो बहुत ही फेमस है जिसके बारे में तो सबको पता होगा, विपिन बताएगा मेरे को इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये आपके पास इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस कंट्री की है ये? इंडिया की। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? बताओ। 15 अगस्त, एग्जैक्ट डेट बता रही हूँ मैं आपको। 1948 में हुई है। अच्छा, 48 में भी आजादी हुई नहीं और स्थापना पहले करवा देंगे ये। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना। देख लेंगे इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। स्थापना जहां हुई है कौन से स्टेट में है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किस स्टेट में इसरो का मुख्यालय? स्टेट है बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट है, वहां के बेंगलुरु में क्या है? इसका मुख्यालय है इसरो का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसके फाउंडर या संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं वो, या फिर उनको कहा जाता है, लिख लो, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है आपके पास विक्रम साराभाई। इंडियन एरोनॉटिक्स के जो फादर है वो कौन है आपके पास? विक्रम साराभाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है। और फाउंडर भी वही है जिन्होंने इसकी स्थापना की है। कब हुई है स्थापना सनी? 1969 है। हिंदी इंग्लिश इकट्ठा लिखिएगा। फुल फॉर्म क्या है इसकी आप बताओ पड़ोसी? इसरो की फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस। अच्छा, इससे पूछा है मैंने, आप लोगों से नहीं पूछा है, यही बताएगा। हाँ बताओ। इंडियन स्पेस। यहाँ है, आर से क्या हो सकता है? ये आपके ध्यान इधर है ना, बैठ के इधर क्या सुन रहे हो? कथा है ये। हाँ जी निशा, क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया। तो आपको पता होगा आजादी के बाद काफी सारे चेंजेस रहे हैं और इंडिया में जितने भी आपके पास डेवलपमेंट हुई है वो 1969 के अराउंड ही रही हैं। तो इस टाइम हमारे पास जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? या फिर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है प्रधानमंत्री का भी, आपको पता होगा। इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था ना आपके पास, अटैक हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। क्या नाम थे उन एटम बम्स के? हाँ, एटम बम, लिटिल बॉय और फैट मैन। क्योंकि काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास ये पावर आ चुकी थी। ठीक है, अब इंडिया में आपके पास क्या चला था? यहाँ पे स्पेस वर्क चला हुआ था। तो यहाँ पे कौन कर रहे थे? विक्रम साराभाई आ गए थे। ये अपना ज्यादातर काम ये मिसाइल वगैरह में ही कर रहे थे। अगर आपको पता होगा इसरो क्या करता है? स्पेस रिसर्च में काम करता है। और ये इसके जितने भी मिशन लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं? जैसे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, मिशन आपके पास जाते हैं ना। अभी आपके पास चंद्रयान गया, सूर्य में यान गए, काफी अभी तो हाईलाइटेड एक और चला हुआ है जिसके बारे में करवाऊंगी मैं अभी आपको, सूर्य में अध्ययन के लिए। तो ये कहाँ से लॉन्च कहाँ से होते हैं? मंगलयान गया, यहीं से होंगे, बेंगलुरु से ये लॉन्च। ये होते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। लिख लो, श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, तिरुपति जिले में। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो तिरुपति जिले में पड़ता है, वहां से क्या होता है आपके पास? सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। जितने भी रॉकेट है वो कहां से लॉन्च होंगे? श्रीहरिकोटा। कहाँ है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में है। और ये इसरो कहाँ है? कर्नाटक में, बेंगलुरु में है। ऑप्शन नहीं आया तो स्टेट की बात है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसीलिए बोल रही हूँ कि मैप जितना स्टडी करोगे ना उतने ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर रहते हैं।
इनका पता चल गया ना, मुख्यालय कौन कौन सी कंट्रीज की कौन कौन सी आपके पास एजेंसी है। नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका। यूएसए की। आपके पास स्पेस एक्स कैसी एजेंसी है? प्राइवेट एजेंसी है, जिसके मालिक पूछे जाते हैं तो कौन है वो? एलन मस्क इसके क्या है? फाउंडर है। उसके बाद है आपके पास जैक्सा, ये कहाँ की है? जापान की है। रोस्कोमस ये कहाँ की है? रोस्कोमस रशिया की है। सीएसए है आपके पास कनाडा की। और इसरो क्या है आपके पास? इंडिया की, भारत की। तो पता हो गया, इन एजेंसीज का पता होना चाहिए। सबसे फेमस और सबसे एक्टिव कौन सी एजेंसी आपके पास है? नासा। अगर देखी जाती है तो सबसे एक्टिव जिसको कहा जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कब हुई है नासा की स्थापना? 1958 में आपके पास ये हुई थी। अब जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में देखेंगे तो हमारे पास साइंटिस्ट थे आपके पास विक्रम साराभाई, वो स्पेस में ज्यादातर वर्क कर रहे थे। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पास, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? किसको? डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। वहीं पे अब जब आपके पास हो रही थी एटम बम अटैक की बात हो रही थी, कहाँ अटैक हुए थे? ये हिरोशिमा और नागासाकी में हुए थे आपके पास। जो बॉम्ब थे उनका नाम था, एक का था लिटिल बॉय और दूसरे का था फैट मैन। ये अटैक हुए थे। और इसी के बाद आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो क्लोज भी हो गया था। तो जब ये हो रहा था सारा कुछ, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया में, तो यहाँ पर भी हमारे जो साइंटिस्ट थे वो परमाणु शक्तियों पर काम कर रहे थे। ठीक है। अब जब आपके पास और देशों की ये बात पता चलती है कि इंडिया ऐसे काम कर रहा है, तो काफी सारी कंट्रीज थी जो बैन करवाना चाहती थी इस चीज को कि भाई ये ना करें। तो तब आपके पास जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि जो जितनी भी सारी कंट्री है, इजराइल को छोड़ के कोई भी आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार नहीं थी इंडिया की। सभी ने बैन कर लिया था। और इसी के लिए आपके पास एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया था। तो लिखो, इंस्टीट्यूट का नाम है आपके पास परमाणु शक्ति, ये लिख लो, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके लिए जो अध्यक्ष थे या जिसके लीडर रहे वह है आपके पास होमी जहांगीर भाभा। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर या फिर जो आपके पास अध्यक्ष थे वो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। इनका मेन फोकस परमाणु शक्ति पर था। ठीक है। सारा भाई कहाँ फोकस कर रहे थे? ये स्पेस में जा रहे थे। और जो आपके पास कौन थे? ये भाभा थे, जहांगीर भाभा। इनका फोकस एटम न्यूक्लियर पावर पर ज्यादा था। तो जब ऐसी चीज हो रही थी और कंट्रीज थी जिनके पास क्या थे? परमाणु शक्ति थी, पर इंडिया के पास नहीं थी। और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता था? जिनके पास पावर है वो दूसरी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रख सकती थी। जैसे हो सकता नहीं कि उनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते थे, नहीं तो वहां पर न्यूक्लियर अटैक कर लेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए पहला सफल परीक्षण परमाणु शक्ति के लिए, पहला सफल परीक्षण कब और कहां हुआ? तो राजस्थान के पोखरण क्षेत्र पर, लिख लो, न्यूक्लियर जो पहला आपके पास सफल परीक्षण रहा है, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में सफल परीक्षण रहा है। और ये हुआ है 1974। 1974 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र पर यह परीक्षण हुआ है। और जब ये राजस्थान में हुआ था आपके पास शांति परीक्षण था, किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ। एक्चुअली ऐसे प्लेस फाइंड आउट करते हैं जहां पे लोग ना हो और वहां पे ये परीक्षण किया गया। तो इस परीक्षण का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसी परीक्षण के बाद जो है सारे आपके पास हल्ला हो गया था कि इंडिया भी ऐसे काम कर रहा है। और इसी टाइम पे आपके पास जो हमारे पीएम थे वो थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने सपोर्ट किया था इस चीज को। नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था। 1954 में आपके पास ये कहा? पोखरण की, राजस्थान में ही हुआ था। उसके बाद बैन लगा दिया था सारी कंट्रीज ने। और जो आपके पास एक इंस्टीट्यूट भी खोला गया था, विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट, मुंबई में जो है, लिख लो, विक्रम साराभाई नहीं, होमी जय भाभा इंस्टीट्यूट, भाभा इंस्टीट्यूट खोला गया था। कहा? मुंबई में ये इंस्टीट्यूट है। अभी हाल ही इसमें इसको रीओपन किया गया है फिर से शायद। इस पर बैन लगा लिया गया था। फिर एक बार फिर से आपके पास सेकंड परीक्षण हम करते हैं न्यूक्लियर का, वो हुआ आपके पास 1998 में। और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। 1998 में ऑपरेशन शक्ति से हमारा क्या किया गया? दूसरा सफल परीक्षण किया गया।
हो गया। तो ये तो आपके न्यूक्लियर से था। अब वापस हम स्पेस में आते हैं। तो सबसे एक्टिव एजेंसी कौन थी स्पेस में? नासा जा रही थी। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, पहला इंडियन जो स्पेस गया कौन थे? पहले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री बने। चैप्टर भी था हमें स्कूल में ये। अब मैं डेट पूछूंगी तो किस किसको पता होगी। राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष कब गए और कौन सी एजेंसी लेके गई थी उनको? नासा लेके गई थी, क्योंकि इंडियन स्पेस एजेंसी तो लेट बनी हुई है, ये पहले जाके आए हैं। पहले भारतीय जो अंतरिक्ष गए कौन थे वो? राकेश शर्मा। गुजरात जिले से गुजरात स्टेट से ये संबंध रखते थे राकेश शर्मा जी। देखिए ये कब गए हैं स्पेस? 13 जनवरी 1949। लिख लिया। और पहली भारतीय महिला जो स्पेस गई हो, भारतीय मूल के थे, गुजरात से ही संबंधित थे। इतना डिटेल में पूछ लेंगे अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राकेश शर्मा कब गए स्पेस। ऑफिशियली बाद में आया ना ये, जैसे आपके पास स्पेस में काम आता है, मान्यता बाद में प्राप्त हुई थी उनको। लोग पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी कौन थी? कल्पना चावला। और वो स्पेस कब गई? 1997 में। पहली भारतीय महिला। कल्पना चावला और ये गई थी 1997 में पहली बार स्पेस। फिर दूसरी भारतीय मूल की महिला जो अभी भी स्पेस में गए, मतलब स्पेस में गई है, अभी जिंदा है पर वापस नहीं आई है, तो इनके लिए एक ऑपरेशन भी चला हुआ है। तो कौन थी वो? लिख लो। दूसरी भारतीय मूल की महिला, मतलब इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सी भारतीय महिला जिसने सबसे ज्यादा समय स्पेस में बिताया है। तो इनका रिकॉर्ड रहा है वो है आपके पास सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। ये नासा के थ्रू ही आपके पास कहां गए थे? स्पेस गए थे। ये आपके पास गई थी 5 जून 2024 को स्पेस में। इनका जो ऑपरेशन था वो था 8 दिन का, मतलब 8 दिन के लिए स्पेस में जाएंगी फिर वापस आ जाएंगी। पर ये अभी तक स्पेस में गई क्योंकि वहां पे अगेन कुछ खराबी रही है, तो अभी के लिए स्पेस एक्स जो ऑपरेशन चला रहा है इनको वापस लाने के लिए। तो वैसे क्वेश्चन लिख लो। सबसे ज्यादा समय स्पेस में बिताने वाली भारतीय महिला वो है कौन? सुनीता विलियम्स। इन्होंने हाई जो अपना अभी तक रिकॉर्ड रहा है इनका वो है 127 दिन। स्पेस में इन्होंने कितने दिन निकाले हैं? 127 डेज। हो गया। 127 दिन का इनका रिकॉर्ड रहा है सुनीता विलियम्स का। अब वापस हम इसरो में आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है और इसके संस्थापक कौन रहे हैं? करंट डेट में इसके जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सचिव हैं वो कौन है? लिख लो। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री एस सोमनाथन। श्री एस सोमनाथ। तो काफी सारी रेवोल्यूशंस हमारे रहे हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो हमने क्या किया है? स्पेस में भी इन्वेस्ट किया है, न्यूक्लियर पावर्स में हमने इन्वेस्ट किया है। आपके पास जो क्रांतियां हैं, ऑपरेशन फ्लड रहा है, हरित क्रांति, तो उनके लिए भी आपके पास क्या रहा है? साइंटिफिक रोल रहा ही है। तो हरित क्रांति के लिए कौन उत्तरदायी थे? हरित क्रांति आई थी ना भारत में।
हाँ जी, तो कौन लेके आया था हरित क्रांति? किससे संबंध रखती है हरित क्रांति? गेहूं से, फसलों से उसका संबंध है हरित क्रांति का। तो उसके लिए भी कौन उत्तरदायी है? श्री एस स्वामीनाथन। इन्होंने किया था आपके पास हरित क्रांति में, इनका सहयोग रहा है। ऑपरेशन फ्लड, क्या है ऑपरेशन फ्लड दीपक? हाँ जी, दूध के लिए जो ऑपरेशन चला था, कब आया था ऑपरेशन फ्लड? 1970 में। ये भी क्वेश्चन पूछा था, ऑपरेशन फ्लड से तुम बाढ़ में चले जाते हो, नहीं तो फिर ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध रखता है? दूध से संबंध रखता है। 1970 में आया था, जिसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन से जो है। लिखेंगे अभी, इसरो के द्वारा इसरो के द्वारा PSLV-C 59 रॉकेट का उपयोग किया गया। रॉकेट का प्रयोग किया गया 59 रॉकेट का प्रयोग ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सूर्य के अध्ययन के लिए इन्होंने रॉकेट भेजा, उसका नाम है प्रोब 3। प्रोब 3 इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया। किसने? इसरो ने। किसके साथ मिलकर? यूरोप स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इन्होंने क्या भेजा है? प्रोब 3 भेजा है, जो किसके लिए है? सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया रॉकेट। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, जापान की एजेंसी, कौन है जापान की एजेंसी? जाक्सा ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, जापान की एजेंसी जाक्सा ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोगोनसैट LOGNOSAT लोगोनसैट को हाल ही में लॉन्च किया। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लोगोनसैट। जाक्सा ने किसको भेजा? लकड़ी का सबसे लंबा सैटेलाइट। नेक्स्ट लिखेंगे, इसरो के द्वारा संचार उपग्रह क्या होते हैं? सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों के जो ग्रह हैं, इसरो के द्वारा संचार सैटेलाइट GSAT-20 का प्रयोग किया गया। किसके साथ उसमें किया उसका परीक्षण? अमेरिका के साथ, नासा के साथ मिलकर संचार उपग्रह, क्या नाम है उपग्रह का? GSAT-20 को भेजा गया। इसरो और नासा के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। सूर्य को जानने हेतु जो आपके पास प्रोबो 3 है, वो किसके लिए गया है? सूर्य को जानने हेतु प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान ESA और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन हेतु। प्रोबो 3 यूएसए और यूएसए नहीं, ESA यूरोप। हाँ जी, प्रोबो 3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9
नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? कौन सा मिशन है? नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन किस चीज के लिए किया गया? तो सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए। कब गई थी ये स्पेस पर और कितने दिनों के लिए गए थे? पर अब तक वापस नहीं आए, तो इनकी वापसी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हारिम 2 HARIM हारिम 2 का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हारिम 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट लिखेंगे, स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन। ध्रुवीय क्षेत्र हो गया आपके पास पोलर एरिया। कितने पोलर है पृथ्वी में? 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। तो स्पेस एक्स के द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया। फ्रेम 2 लॉन्च किया गया। नेक्स्ट लिखो, भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मतलब दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया, नाम है उसका तृष्णा। भारत और फ्रांस का मिलकर एक प्रोजेक्ट बना है, उस मिशन का नाम है तृष्णा। पृथ्वी के तापमान के अध्ययन की या फिर निगरानी के लिए बनाया गया। पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए किसने कंट्रीब्यूट किया है? भारत और फ्रांस ने। तृष्णा प्रोजेक्ट तृष्णा। तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं। एक आपको ये भी होगा, आदित्य L1 सुना है उसका नाम आपने? किसने लॉन्च किया था आदित्य L1 को? इसरो के द्वारा ही गया था आदित्य L1 भी। लिखो इसका न्यूज आप। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। आदित्य L1 क्यों गया है भाई? ये भी आपके पास सूर्य की स्टडी के लिए गया है, पर ये इंडिया का अकेला अपना मिशन है। आदित्य L1 याद रखना है आपने। हो गया? पूछूं अभी जो आपको करवाया? बताओ भाई, कर्नाटक स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? और रशिया की स्पेस एजेंसी का?